सलाम सामीन नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं बहरे उलूम। नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और बाकी वही गुजारिश जो सब करते हैं। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, तारीखी औराक अगर पलट कर देखा जाए तो हमें बहुत से तनाज़ात और बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं। इनमें मजहबी भी है, सियासी भी है, माशी भी है और तो और तहजीबी और साफ्ती भी है, जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी आलमी जंगें भी हुई हैं और बहुत से खानदान तबाही का शिकार भी हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक वाक़ये का जिक्र करने वाले हैं, तारीखी वाक़या को बयान करने वाले हैं। दोस्तों, हुजूर की विलादत से 1 साल पहले एक लश्कर मक्का में दाखिल हुआ और काबा बैतुल्लाह पर हमला करके उसको खत्म करने लगा। ये उस वक्त की बात है जब बसरा तमाम दुनिया के मज़ाहिब का माहल और मुख्तलिफ अकायद का मर्जा बना हुआ था और यहाँ पर मजहबी मुबाहस भी हुआ करते थे। ये हालत न सिर्फ बसरा पर मौकूफ थी बल्कि सारी दुनिया इसकी लत में और इसकी गिरफ्त में थी और इसी तरदों में थी कि सच्चा दीन कौन सा है। हक की तलाश अगर की भी जाए तो कहाँ की जाए। अल-मुख्तसर ये खानदान जजम का आखिरी फरमानरवा ज़ियाद बिन हमयूला था और उसकी कमजोरी से ईसाइयों ने फायदा उठाया और सरजमी पर ईसाइयों ने मलकियत हासिल कर ली। अलगर्ज इस जमाना में यानी 569 ईस्वी में मुल्क शाम की सरहदों की जानिब मुल्क रूम की पुश्त पनाही में ईसाइयों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इसी तरह शुमालो मगरिब की तरफ हेरा का मुल्क था और जुनूब का वो हिस्सा जिसके किनारों को बहेरा हिंद थपेड़े देता रहता था, वहाँ भी एक सल्तनत ईसाइयों ने कायम कर ली। वहाँ पहले ही अक्सर मजहब का इख्तलाफ रहता था। आए दिन हिबशा और ईरान की फौजें तबाहकारियां करती रहती थी, मगर ईसाइयों ने जब गलबा पाया तो उन्होंने हर तरफ कब्जा कर लिया। ईरान के तहते हुकूमत पर इस वक्त नौशरवान अदल मुतमक्कन था और रोम की सल्तनत पर हरकल के जेर हुकूमत थी। अरब के इंतहाई जनूब में समुंदर के किनारे शहर यमन पर मुल्क हिबशा के मसीहा बादशाह नजाशी ने अब्रहा नामी एक सिपा सलार को बेचकर कब्जा कर लिया। अब्रहा मसीहत का एक जबरदस्त मुबल्लिग था। हुकूमत के बाइस इसने अपने तबलीगी काम में बहुत तरक्की की। वो शबो रोज इसी शशोपंज में रहता। उसका ख्याल था सारा मुल्क अरब ईसाईयत में शामिल हो जाए। इसी असना में अब्रहा को मालूम हुआ कि मुल्क अरब के तमाम कबाइल खाना काबा की परस्तिश करते हैं। ये बात अब्रहा को सख्त नागवार गुजरी। उसने अपने कलमड़ू में ये हुक्म नाफिज कर दिया कि आइंदा यमन के लोग खाना काबा की जियारत को ना जाएं। इस हुक्म के नाफिज होते ही अरबों में जोश फैल गया। इनमें से एक ने अब्रहा के गिरजे में जाकर उसको नापाक कर दिया। वो आग बगोला हुआ और सख्त और हाथियों का लश्कर तैयार किया और मक्का की तरफ रवाना हुआ, इस ख्याल से कि काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। अब्रहा ने मक्का के लोगों पर गलबा जमाने के लिए वहाँ के लोगों के माल मवेशियों को जमा करना शुरू कर दिया। लोग घबरा कर पहाड़ों और गारों में छुप गए, मगर अब्दुल मुत्तलिब जिनके सपिर्द काबे की तौलियत थी, वो अपने मवेशियों को लेने के लिए अब्रहा के पास जा पहुँचे। अब्रहा ने पूछा, ऐ सरदार, तुमको मवेशियों की फिक्र है, काबे की फिक्र क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मवेशियों का मालिक मैं हूँ, मुझे उनकी फिक्र है। काबे का जो मालिक है उसको उसकी फिक्र होगी। ये सुनकर उसने मवेशियों को छोड़ दिया और काबे की तरफ मुतवज्जा हुआ। मक्का के लोगों को जब हमले का इल्म हुआ तो वो शहर से भाग निकले। अब्रहा अपने हाथियों को लेकर काबे के करीब आया और सबसे बड़े हाथी को, जिस पर खुद सवार था, उसने उसको रेला ताकि टक्कर मारकर काबे को गिरा दे, मगर वो हाथी उल्टे पांव पीछे की तरफ मुड़ा। उसने बहुत कोशिश की मगर हाथी आगे की तरफ ना बढ़ा। वो अपने हाथी की इस हरकत को देखकर बरहम पड़ा। आखिरकार उसने दूसरे हाथियों को आगे की
طرف بڑھایا۔ حملہ ہونے ہی والا تھا کہ آسمان سے پرندے نمودار ہوئے، وہ بادلوں کی طرح اس کے لشکر پر چھا گئے۔ اچانک سے سنگریزوں کی بارش ہونے لگی اور تمام لشکر فنا ہونے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابرہہ یمن کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر دم لیا۔ اس واقعہ سے سارے عرب میں داغ بیٹھ گئی۔ اہل عرب نے اس واقعہ سے ایک سن قائم کیا جو عام فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔